हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब देखने को मिलेगा एक दो नहीं बल्कि खूब सारा तमाशा होते हुए। जी हाँ, ये सारे तमाशे आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि आप सभी अब शो में यहाँ पर देखेंगे कि एक तरफ जहाँ पर अनुपमा काव्या को समझा के थक जाएगी, तो वहीं वनराज काव्या की सच्चाई जान चुके हैं। तीसरी तरफ यहाँ पर अब फाइनली आप सभी के अंकुश के सौतेले या यूँ कह लीजिए नाजायज बेटे की एंट्री इस कहानी में होने वाली है, जिसके बाद कपाड़िया हाउस में काव्या के बच्चे का नहीं बल्कि अंकुश के नाजायज बच्चे को लेकर ड्रामा होना शुरू हो जाएगा। और इस ड्रामे के बीच में वनराज क्या फैसला लेगा, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल अनुपमा की कहानी बड़ी अजब कभी गजब चल रही है। अजब गजब ये कहानी दर्शकों को कभी समझ में आती है तो कभी सर से ऊपर चली जा रही है, क्योंकि एक ही घर में कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेंगे, एक ही घर में कितने धोखे मिलेंगे, ये बात लोग हजम नहीं कर पा रहे। आप सभी के वनराज ने 26 साल के रिश्ते में अनुपमा को धोखा दिया और अब उसे यहाँ पर अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड यानी काव्या के साथ शादी करने के बाद भी शांति नहीं मिली, क्योंकि अब काव्या ने भी उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी में धोखा दे दिया है। शादी की वनराज से, लेकिन बच्चा वो यहाँ पर जो है वो अनिरुद्ध का इस दुनिया में लेकर आने वाली है। इस तरह की कहानी जो यहाँ पर आम जिंदगी में लोगों के जिंदगियों में हो नहीं रही। जी हाँ, जो सीरियल अनुपमा शुरू हुआ था, जिससे लोग प्यार कर रहे थे, जिससे लोग कनेक्ट कर रहे थे, जिसे घर घर में देखा जाना चाहिए था, बच्चे भी जिस सीरियल को देखते थे, लेकिन सडनली ये कहानी बहुत अडल्ट हो गई है और इस तरह की कहानियाँ कोई भी अपने घर के बच्चे को नहीं दिखाएगा। जी हाँ, यहाँ पर वनराज ने जो किया वो भी नहीं, काव्या ने जो किया वो भी नहीं, और अंकुश का जो अब नाजायज बेटा घर के अंदर एंट्री ले रहा है वो भी नहीं। यानी कि कई ऐसे मुद्दे अभी फिलहाल शो के अंदर चल रहे हैं, जिसे यहाँ पर घर में सभी लोग एक साथ बैठकर नहीं देख सकते। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात की जाए शो के अपकमिंग एपिसोड की स्पॉइलर की, तो अपने कर्मों का फल भुगतेगा वनराज, नाजायज बच्चे को अपनाने से करेगा इनकार। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा की कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। शो में अभी तक दिखाया गया कि काव्या मां बनने वाली है और इसके लिए सभी ने यहाँ पर बेबी शावर रखा, और इस बेबी शावर में सारे परिवार के जो लोग थे, यानी कि कपाड़िया परिवार के लोग भी और शाह परिवार के सभी छोटे से लेकर बड़े यहाँ उत्साह दिखा रहे थे। काफी ज्यादा खुशी थी सभी में, बहुत प्रिपरेशन चल रही थी यहाँ पे, लेकिन ये सारी यहाँ पे खुशी धरी की धरी रह गई जब काव्या के मुंह से वनराज ने सुना कि जिस बच्चे की वो इतनी तैयारियां कर रहा है वो असल में बच्चा उसका है ही नहीं, वो तो अनिरुद्ध का है। जी हाँ, लेकिन अनुपमा में जबरदस्त ट्विस्ट तब आएगा जब काव्या ने अनुपमा को बताया कि बच्चा वनराज का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है। बीते दिन भी रूपाली गांगुली के अनुपमा में देखने को मिला कि काव्या की हरकत के लिए अनुपमा उसे फटकार लगाती है, वहीं दूसरी ओर काव्या और अनुपमा को ढूंढने आए वनराज भी काव्या की सारी बातें सुन लेते हैं, जिससे उसे तगड़ा झटका लगता है और उसे पैनिक अटैक भी आता है। हालांकि गौरव खन्ना के सीरियल अनुपमा में आने वाले दिलचस्प मोड़ यहीं पर खत्म नहीं होंगे। दरअसल आप सभी को बता दें कि काव्या की हरकत से टूटेगा वनराज का दिल, और ऐसे में अब आप देखेंगे कि काव्या का सच जानने के बाद वनराज बुरी तरह से टूट जाएगा। वो कमरे के बाहर ही बैठ जाएगा जहां अनुपमा उसे देख लेगी। वहीं जब काव्या आकर वनराज से उसका हाल चाल पूछेगी तो उसे वही बातें याद आएंगी, यहाँ तक कि वो खुद को कार में बंद करके जोर जोर से चीखेगा। लेकिन तभी अनुपमा आ जाएगी और उसे किसी तरीके से कार से बाहर निकालेगी, ताकि वनराज अपने यहाँ पर जो है अग्रेशन की वजह से कोई गलत कदम ना उठा ले। ऐसे में अब यहाँ पर काफी सारा ड्रामा आज के एपिसोड में देखने को मिल रहा है। तो वहीं अधिक की पोल खोलने का फैसला करेगी पाखी। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि अधिक की हरकतों पर अब पाखी का पारा चढ़ता जाएगा। वो उसकी पोल खोलने का फैसला करेगी, लेकिन तभी अपने परिवार की खुशी देखकर रुक जाएगी। वो मन ही मन कहेगी कि पहले थप्पड़ के लिए पति जिम्मेदार होता है, लेकिन बाकी थप्पड़ के लिए बीवी की खामोशी जिम्मेदार होती है। मैं चुप नहीं रहूंगी, लेकिन अपने जवाब को यहाँ पर कुछ दिनों के लिए टाल जरूर
सकती हूँ। नाजायज बच्चे को अपनाने से मना करेगा वनराज। जी हाँ, अनुपमा में एंटरटेनमेंट का डोज यहीं पर खत्म नहीं होता है। शो में देखने को मिलेगा कि वनराज काव्या के नाजायज बच्चे को लेकर दुख मनाएगा, लेकिन अनुपमा उसे समझाएगी कि इस लड़ाई में उस बच्चे का कोई दोष नहीं, लेकिन वनराज बार बार उसे अनिरुद्ध का बच्चा कहेगा। वहीं जब बरखा अंकुश के नाजायज बच्चे को लेकर अनुपमा से सवाल करेगी तो वनराज बीच में कूद पड़ेगा। वो सबके सामने कहेगा कि जब बच्चा वनराज का नहीं है, जी हाँ, जब बच्चा तुम्हारा नहीं है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी नहीं है। इस पर काव्या का मुंह का जो है हाल बिगड़ता नजर आएगा, वो शॉक्ड होती नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यहाँ पर अंकुश के स्टेप सन को अनुपमा यहाँ पे एक्सेप्ट करती नजर आएगी और कहेगी कि बड़ों की गलतियों की सजा हम बच्चों को कैसे दे सकती हैं, हम बड़ों की सजा बड़ों को ही दे, ना कि बच्चों को दे। यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पर आप सभी की अनुपमा जो है वो वनराज को भी यही समझाने की कोशिश करेगी कि बड़े चाहे कितनी भी गलतियां करें, लेकिन बड़ों को ही उसकी सजा मिलनी चाहिए, ना कि बच्चों को। बच्चों की क्या गलती है, वो क्यों यहाँ पर अपने पेरेंट्स की गलतियों का भुगतान भरेंगे। ऐसे में यहाँ पर क्या अनुपमा की इन सारी बातों का वनराज पर असर होगा, जिस वनराज ने पूरी जिंदगी काव्या को यहाँ पर जो है हसीन सपने दिखाए, लेकिन शादी के बाद भी वनराज ने सिर्फ अपनी यहाँ पर परिवार और कहीं ना कहीं अनुपमा को फिर से अपनी लाइफ में लेकर आने की बात की। जी हाँ, जब अनुपमा साथ में थी तब काव्या की बात की, और जब काव्या साथ में थी तब यहाँ पर बात उसने अनुपमा की। जिसने पूरे जिंदगी बस धोखा दिया है वो अब यहाँ पर इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि इशारों ही इशारों में वनराज ने यहाँ पर बता दिया कि वो अपने यहाँ पर पार्टनर के धोखे को बर्दाश्त कर ले, वही बड़ी बात है। और उसके यहाँ पर नाजायज बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करेगा, उसकी जिम्मेदारियाँ कैसे निभाएगा। जी हाँ, यहाँ पर बरखा को एडवाइस देते देते कहीं ना कहीं वनराज ने यहाँ पर काव्या को इनडायरेक्टली जवाब दे दिया है कि वो उसके होने वाले बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। वनराज जी इस बात से जहां अनुपमा शॉक्ड है, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी के यहाँ पर काव्या भी शॉक्ड है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है बरखा के सवालों का जवाब अनुपमा हाँ में देने वाली है कि वो अंकुश के इस नाजायज बच्चे को एक्सेप्ट करेगी। तो ऐसे में अब शो की कहानी कौन सा नया रुख लेने वाली है वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। तो आप सभी ये सब देखना शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।